नमस्ते दोस्तों। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाया है तो आपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ये सच में काम करता है? चलिए जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली पहले की मार्केट डेटा, खासकर कीमत और वॉल्यूम को स्टडी करके भविष्य की कीमतों का अंदाजा लगाना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पिछले कुछ दिनों के बादलों और हवा के रुख को देखकर मौसम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब टेक्निकल एनालिस्ट कई तरह के टूल्स और इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। अगर आप नए हैं तो ये आपको बिल्कुल अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कीमत के ट्रेंड्स को देखने और ये अंदाजा लगाने के तरीके हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली काम करता है? देखिए, ये कोई जादू का गोला नहीं है। इसकी इफेक्टिवनेस अलग अलग ट्रेडर्स और अलग अलग मार्केट्स के हिसाब से बदलती है। कुछ लोग इसकी कसम खाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा स्केप्टिकल हैं। वो कहते हैं कि मार्केट का मनोविज्ञान और कई बाहरी फैक्टर्स सबसे मजबूत दिखने वाले पैटर्न्स को भी तोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस एब्सोल्यूट प्रेडिक्शंस के बारे में नहीं है, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटीज के बारे में है। ये एक फ्रेमवर्क देता है जिससे आप पहले के पैटर्न्स के आधार पर भविष्य के मार्केट के व्यवहार के बारे में एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक ट्रेडर के टूलकिट का सिर्फ एक टूल है। इसे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करना, जो कंपनी की असली बिजनेस परफॉर्मेंस को देखता है, एक ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। तो क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इसे सीखना बिल्कुल फायदेमंद है। ये मार्केट की डायनामिक्स को समझने में आपकी मदद कर सकता है और आपको ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने में मदद कर सकता है। बस इस पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसे जिंदगी में, मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ओवरव्यू अच्छा लगा तो हर टूल के बारे में ज्यादा सीखिए और खुद चार्ट्स को एनालाइज करने की प्रैक्टिस करिए। हैप्पी ट्रेडिंग और याद रखिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में स्मार्ट रहिए।